नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से सिर्फ 6 वोट दूर हैं जो बाइडेन, लेकिन चुनावी नतीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही आक्रामक रुख अपना चुके हैं। ऐसे में तमाम कयास हैं कि अगर चुनावी नतीजों को लेकर कोई विवाद खड़ा हो गया तो क्या होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 220 साल के इतिहास के हवाले से क्या क्या हुआ जब चुनावी नतीजों को लेकर पार्टियां आमने सामने हो गई। This is a fraud on the American public. And we're going to fire Donald Trump. अमेरिकी चुनाव में जीत का दो तरफा दावा और दावे पर विवादों के साथ खुद को दोहराता दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का इतिहास। काउंटिंग डे पर जितनी गहमा गहमी सुर्खियों में रही, उसमें अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का चेहरा अब भी धुंधला है। इतना जरूर साफ है, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के नाम पर प्रेसिडेंट का स्टैंप कतई आसान नहीं होने वाला। नतीजे टाई होने पर वोट दोबारा गिने जाएंगे। गड़बड़ी को लेकर मामला कोर्ट में जाएगा। राष्ट्रपति निचले सदन में वोटिंग से चुना जाएगा। तो क्या अमेरिका के चुनावी इतिहास में कुछ अभूतपूर्व होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जबरदस्त दावेदारी के बीच टारगेट 270 की रेस में कांटे की टक्कर के कयास कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। 2020 के मुकाबले में अगला ट्विस्ट क्या होगा, इसे लेकर तमाम आशंकाएं अमेरिका के चुनावी इतिहास के हवाले से उठ रही हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंट्रोवर्सी की वो हिस्ट्री हम आपको पूरी डेडलाइन के साथ बताएंगे, मगर इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है। इसीलिए शुरुआत इन्हीं को लेकर कंट्रोवर्सी के साथ। कंट्रोवर्सी नंबर 1, 2016, जब पॉपुलर वोट्स में हारकर भी प्रेसिडेंट बन गए डोनाल्ड ट्रंप। 2016 के चुनाव में पॉपुलर वोट्स में हारकर भी कैसे राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, इसे समझने के लिए पहले अमेरिकी चुनाव का ये बुनियादी विधान समझना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार कौन होता है, इसे प्राइमरी इलेक्शन में जनता सीधे तय करती है। लेकिन राष्ट्रपति उम्मीदवार तय होने के बाद उसका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज यानी चुने हुए इलेक्टर्स के जरिए होता है, जिनकी तादाद है 538। अब समझिए, 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच मुकाबले में विवाद कहां था। अमेरिकी चुनाव में पॉपुलर वोट्स वो होते हैं जिनसे इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स चुने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उस चुनाव में 538 में से 304 इलेक्टोरल सीट्स मिली थी, लेकिन पॉपुलर वोट्स हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले 2.1% हासिल किए। हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे। हालांकि अमेरिका के चुनावी इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा था, लेकिन पॉपुलर वोट्स में हारने के बाद राष्ट्रपति बनाए जाने पर बड़ा विवाद उठा था। उस चुनाव में बड़े विवाद की वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप ही थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भ्रष्ट है और अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो इसे अदालत में चुनौती दूंगा। बाद में उस चुनाव में रूसी एजेंसियों की मदद देने को लेकर आरोप भी लगे, जिसे लेकर लंबी चौड़ी जांच और बहस चली। एक बहस पॉपुलर वोट्स को लेकर आज भी अमेरिका में चलती है कि इसमें 100 साल बाद भी बदलाव क्यों नहीं किया गया। इसकी वजह से 4 बार ऐसा हुआ जिसमें उम्मीदवार पॉपुलर वोट्स में हार के बाद भी राष्ट्रपति बन गए।
जैसे कि रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्हें पॉपुलर वोट्स में हार का सामना करना पड़ा था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अल गोर पॉपुलर वोट्स में आगे थे, मगर फ्लोरिडा के 25 इलेक्टोरल वोट्स की वजह से हार गए। इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। हाथों से वोटों की गिनती को लेकर फ्लोरिडा में ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। इसके बाद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को 2 बार मामले में दखल देना पड़ा। पूरा विवाद राष्ट्रपति घोषित करने की तारीख तक चलता रहा। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 5-4 के मत से जॉर्ज बुश को विजेता घोषित किया। तो क्या साल 2000 का इतिहास 20 साल बाद फिर से दोहराया जाने वाला है? ये आशंका इसलिए मजबूत दिख रही है क्योंकि ट्रंप मनमाफिक नतीजे नहीं आने पर ट्रांसफर ऑफ प्रेसिडेंट पावर को लेकर ही विवादास्पद बयान दे चुके हैं। आपको पता है, मैं काफी वक्त से बैलेट पेपर में गड़बड़ियों को लेकर चिंता जता रहा हूं। बैलेट्स किसी डिजास्टर से कम नहीं है। हम इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, बेहद पारदर्शी तरीके से। लेकिन आप जानते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ये डेमोक्रेट्स को खूब पता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो पाएगा और ये मेरे साथ जारी रहेगा। अगर ऐसा हुआ और ट्रंप पावर ऑफ ट्रांसफर को लेकर कोर्ट चले गए या फिर रीकाउंटिंग पर अड़ गए तो अमेरिका में उथल पुथल मच सकती है। ऐसा राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 200 साल पहले हो चुका है। साल 1800 थॉमस जेफरसन बनाम एरन बर्ड। 220 साल पहले उस चुनाव में दोनों को बराबर इलेक्टोरल वोट मिले थे। तब अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग कराई गई। उस मतदान में 36 वोट ज्यादा पाकर थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति बने। साल 1824 एंड्रयू जैक्सन बनाम क्विंसी। इस चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। इलेक्टोरल वोट क्विंसी के मुकाबले जैक्सन को ज्यादा मिले थे। ऐसे में राष्ट्रपति का फैसला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग के बाद हुआ। प्रतिनिधि सभा में वोटिंग के बाद जैक्सन राष्ट्रपति चुने गए। साल 1860 चुनावी नतीजों पर छिड़ा गृह युद्ध। इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट रिपब्लिकन उम्मीदवार इब्राहिम लिंकन को मिला था। लिंकन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार स्टीफन डगलस समेत 3 प्रत्याशियों को हराया था, लेकिन अमेरिका के दक्षिण के राज्यों ने चुनाव नतीजे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ गया। 6 लाख लोग मारे गए। साल 1876 रदरफोर्ड हाइस बनाम सैमुअल टिल्टन। इस चुनाव में भी इलेक्टोरल वोट से विजेता का फैसला नहीं हुआ। तब हिंसा भड़कने के डर से दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग की शरण ली और वोटों के रुझान के आधार पर फैसला हुआ रदरफोर्ड को राष्ट्रपति बनाने का। अमेरिका के चुनावी इतिहास में उसी हिंसक उठापटक की वजह से नतीजों के दिन सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट होता है। हालांकि पिछली 1 सदी में चुनावों की प्रक्रिया में काफी कुछ बदला जा चुका है। जैसे दोनों पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति के लिए एक ही उम्मीदवार पर फैसला, लेकिन साल 1912 तक ऐसा नहीं था। उस चुनाव में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को पार्टी में बगावत का सामना करना पड़ा था। रूजवेल्ट के खिलाफ उन्हीं के रिपब्लिकन पार्टी के विलियम हावर्ड टेफ्ट खड़े हो गए। प्राइमरी इलेक्शन के बाद रूजवेल्ट को रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। प्रोग्रेसिव पार्टी के नाम पर वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। इसी दौरान एक चुनावी सभा में किसी सिरफिरे ने उन्हें गोली मार दी। रूजवेल्ट हालांकि उस हमले में बच गए, लेकिन विलियम टेफ्ट के साथ लड़ाई में रिपब्लिकन वोट बट गया और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वुडरो विल्सन 50% से भी कम सीटें जीतकर राष्ट्रपति बन गए। इसी तरह का विवाद 1948 के चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन और रिपब्लिकन उम्मीदवार थॉमस डीवे के बीच हुआ। दक्षिणी राज्यों के डेमोक्रेट्स की बगावत के बाद ट्रूमैन की स्थिति कमजोर होती गई, लेकिन काउंटिंग के वक्त तक वो अपनी हार मानने तक तैयार नहीं थे। इसे लेकर भी खूब सियासी बवाल मचा था। इसी तरह का घमासान 1960 के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला, जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने जॉन एफ कैनेडी को उम्मीदवार बनाया। कैनेडी अपने भाषणों में लगातार रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन पर आक्रामक हुआ करते थे। टीवी डिबेट से लेकर चुनाव प्रचार तक कैनेडी ने निक्सन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर दिया।
चुनाव नतीजों को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया, लेकिन निक्सन ने राजनीतिक बीच बचाव के बाद अपनी हार मान ली। केनेडी राष्ट्रपति बन गए, लेकिन विवाद की स्थिति में क्या यही समाधान इस बार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच निकल पाएगा? दिल्ली में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस पर डिटेल हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।